हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की ये जो क्लास है वो मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने डीआई से रिलेटेड दी थी और डीआई से पहले वाला जो था वो मैथमेटिक्स का था, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो 15 क्वेश्चंस जो है देख करके आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज का ये जो क्लासेस है मैथमेटिक्स का है, जो कि अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं, एक दिन डीआई करा रही हूँ, एक दिन मैथमेटिक्स करा रही हूँ। और ये जो डीआई और मैथमेटिक्स जो है वो दोनों जो है कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड है। बिकॉज पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आए रहते हैं उसके बेसिस पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम जो है पेपर में क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली कर पाते हैं। तो आज का ये जो क्लास वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें भी मैंने 15 क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं ले आई हूँ, पीवाईक्यू बेस्ड है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20% एंड 25%। मैथ्स का जो पिछला जो क्लास था उसमें मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला भी बताया था और एक क्वेश्चंस भी कराए थे। लेकिन वो सक्सेसिव डिस्काउंट जो था वो ओनली 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का था। और फिर मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे जिसमें मैंने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट से भी क्वेश्चंस देखे। सो ये जो है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला अलग था, और ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को निकालने के लिए फॉर्मूला एकदम अलग है। बट जो जनरल मेथड है वो सेम है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और हमको जो है एक सिंगल डिस्काउंट उसके इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे एक है 10%, नंबर सेकंड इज 20% एंड नंबर थर्ड इज 25%। तो इसका जो मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला जो है थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है तो एक डिस्काउंट को ए सपोज कर लिया, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 100 एंड प्लस ए बी सी बाई 10,000, ABC बाई 10,000। इतना जो है ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ये जो है थ्री जब सक्सेसिव डिस्काउंट रहेगा तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये नीचे 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो फॉर्मूला एक बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया, गलत तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है। तो ये जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का जब when 3 successive डिस्काउंट इज गिवन, जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और बाई चांस अगर हमें फॉर्मूला एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, तो फिर हम जो जनरल मेथड से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के जिस मेथड से निकालेंगे उसी तरह से हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के निकालेंगे। तो मैं दोनों मेथड बता रही हूँ अभी, फॉर्मूला पर भी मैं बताऊंगी और जो जनरल मेथड है जो हम अपना लॉजिक लगा कर करते हैं वो भी बताऊंगी। तो इसमें जो है एक डिस्काउंट को हमने ए सपोज किया, सेकंड को 20 और थर्ड को 25 किया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पर डिस्काउंट को पुट करेंगे। ए जो है 10 है प्लस बी जो है 20 है एंड सी इज 25, ये हो गया, माइनस ए बी जो है ए और बी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 20 प्लस बी सी 20 इंटू 25 और फिर ए सी 10 इंटू प्लस 10 इंटू ए सी 10 इंटू 25, 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 और ये है प्लस ए बी सी। तो ए बी सी मीन्स 10 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000 10,000 मीन्स 1 पे 40 हमने लगा दिया। तो ये हमने डिस्काउंट के फॉर्मूला पर सारा हमने जो डिस्काउंट है वो हमने पुट कर दिया। तो मैं इधर से लिखती हूँ क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस कम है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 20 प्लस 10 30, 30 और
30 और 25 कितना हो जाएगा 55, इट्स बिकम 55, 30 हो जाएगा, 3 2 5 35 हो जाएगा। और ये माइनस है, सॉरी ये जो है माइनस है, माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 200, 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और एक जीरो हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 250। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने जीरो ऐड कर दिया, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करके जीरो लगा दिया। और ये है डिवाइडेड बाय 100 एंड यहाँ प्लस है, तो ये तो मल्टीप्लाई है नीचे 10,000, तो इसको हम काट सकते हैं। तो 10 10 10 10 10 कट गया। अब कितना बचा, ये 2 से हमने 100 को 50 टाइम्स 2 5 या 10 इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 या 25 और 5 से 5 या 25 और ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से 50 हो गया, 5 या 25 और 5 1 या 5 0 और ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2, इट्स बिकम 1/2। ये जो 1/2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 55 माइनस ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 502 700, 502 700 और इसमें का 2 700 और 2 900, 950 ये हो जाएगा 950 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1/2, ये हो गया। तो ये 950 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो इसको भी फिर हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 0 0 कट गया, अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 से 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, 55 माइनस 19/2 प्लस 1/2, ये हो गया। अब इसको जो है नीचे जो है 2 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 की 0 बाकी बचा ये 5 2 10 11 110 माइनस 19 प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो गया 111 माइनस 19/2। तो 111 में 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने यहाँ 111 में 19 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 10 11 ये हो जाएगा, और 10 में ये 10 में 1 गया 9 9 92 92 92/2, तो 2 से ही कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो ये 46%, इट्स बिकम आंसर। तो जब भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो आपने देखा कि जैसे ही हमने फॉर्मूला पर ये सारे वैल्यूज को लगाए हमें बहुत ही इजीली आंसर मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ नहीं सबके साथ हो सकता है कि एट ए टाइम हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर में हम रहते हैं और बहुत माइंड डाइवर्टेड रहता है, तो हो सकता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन बार बार जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, तो इस फॉर्मूला पर मैंने करके दिखाया। अब हम चलते हैं जनरल जो मेथड है वो लगाते हैं। वो जनरल मेथड अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो भी वही रहेगा, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो भी वही रहेगा। तो जनरल मेथड पे चलते हैं। जनरल मेथड मैं इसको रख कर देती हूँ, जनरल मेथड से करते हैं एक बार, तो तभी भी उसका आंसर जो है 46% ही आएगा। तो इसका आंसर जो है ये है 46% जो है ये आंसर आया। ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट आया है 46%। ये मैं सिर्फ फॉर्मूला को नहीं रब कर रही हूँ, बाकी जो सॉल्यूशन है उसको मैंने रब कर दिया, फॉर्मूला को एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अब जो है जनरल मेथड से हम चलते हैं। जनरल मेथड से चलते हैं, तो जैसे 10% है तो फर्स्ट डिस्काउंट जो है फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% है। फर्स्ट डिस्काउंट 10% है तो कितना है 10% है, मतलब कि कोई भी चीज अगर 100 रुपए का मिलता है तो 10% डिस्काउंट है मतलब 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, 90 हो गया। उसके बाद अब सेकंड डिस्काउंट है 20%, तो सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 90 ऑफ 20%, ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 20/100,
कैंसिल हो जाएगा तो 9 टू 18, तो इसको हम माइनस कर देंगे 19 में, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2 और 8 में 1 गया 7, 72 आ गया। फिर अगर थर्ड डिस्काउंट, इज इक्वल टू कितना है, 25%, तो 72 ऑफ 25% इज इक्वल टू 72 इंटू 25/100, ये हो गया। तो कितना होगा ये, 25 चौके 100 और 4 से 4 एकम 4, 32, तो 4 8 जा 32, इट्स बिकम 18, ये 18 आ गया। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 में, 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 4 हो जाएगा, और ये 6 में 1 गया 5, 54 हो जाएगा। हमने इसको माइनस कर दिया 72 से। अब जो है फाइनल जो डिस्काउंट होगा, फाइनल डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 54, क्योंकि हमारा परसेंटेज 100 है ना, 10% है, मतलब कि अगर हम टोटल 100 लेते हैं तो 90 आया, तो लास्ट में हमें 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 54, 10 में 4 गया 6, और यहाँ बच जाएगा 10 में 4 गया 6, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर हम लिखे ना 54 माइनस किए तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 में 5 गया, 9 में 5 गया 4, 46, 6 4 10 का 0, बाकी बचा 1, 5 और 9 10, 54, ये 54 हमने माइनस कर दिया तो आया 46%, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे हमें जो है फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हम जनरल जो है मेथड से जाएंगे। जनरल मेथड से ये बहुत इसलिए इजी होगा क्योंकि हमें जैसे फॉर्मूला है, तो जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तब उसके लिए फॉर्मूला मैं बताई थी, ये तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, और ये जो है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो हमें जो है दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जब 2 पूछेगा तो 2 का लगा दिया, 3 पूछा तो 3 का लगा दिया, बट जो जनरल प्रिंसिपल है ये 2 के लिए भी एक ऐसी है, 2 के लिए है तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, यहीं पर आंसर होगा। इसको जो 72 है इसको 100 में माइनस कर दिया, और 3 का है तो फिर हमने एक बार उसका परसेंटेज निकाल करके माइनस किया, देन लास्ट में हमने 100 से माइनस कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी का जो ट्रेंड है, अभी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाले आ रहे हैं, लेकिन 22 या फिर 21 वाले जो PYQs मैंने देखे उसमें जो है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछे हैं। सो इम्पोर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹14500, इतने रुपये में वो एक मोबाइल को बेचा जाता है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड सीपी, तो हमें सीपी निकालना है। ये जो है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी सीपी एसपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लॉस दिया है तो प्रॉफिट निकालिए, इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोबाइल को सोल्ड किया गया इतना रुपया में, उसका लॉस 20% है, तो फाइंड द सीपी। अब इस क्वेश्चन को भी हम जनरल मेथड से बना सकते हैं, और अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम फॉर्मूला वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो है पहले हम जनरल मेथड से चलते हैं। जनरल मेथड से जैसे हमें सीपी फाइंड करना है, तो हमने लिख लिया सीपी, तो हमें पता नहीं है, तो सपोज कर लिया लेट सीपी इज इक्वल टू 100, सीपी 100 है, ठीक है, सीपी 100 है, तो और लॉस कितना है, लॉस है 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू 80, बिकॉज अगर हम भूल भी जाए कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत हम साइड में करके ऐसे कर सकते हैं कि
लॉस इज इक्वल टू होता है, लॉस कब होगा जब हमने ज्यादा में कोई चीज खरीदा और कम में उसको बेच दिया। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस लॉस, सीपी माइनस लॉस, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस। तो ये हमने तुरंत में कर लिया, तो सीपी माइनस लॉस हमने कर लिया, 80 आया। तो अब क्या करेंगे, तो हमें जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे सिंस यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंस SP is 80 then CP is equal to 100। जब SP 80 है तो CP 100 है, तो जब SP is 1 तो then CP is 100 by 80। तो when SP is, SP कितना दिया है क्वेश्चन में, 14500, 14500, 14500 दिया हुआ है, तो then CP is 100 by 80 into 14500, 14500, ये हो गया। अब इसको हम कटाएंगे और हमारा सीपी आ जाएगा, 0 0 कट गया। उसके बाद अब 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 पचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 से ये हो जाएगा 25, ये 25 हो गया, यहाँ पर 0 है ना, फिर 2 से 2 साते 14, 2 साते 14, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो ये कितना होगा 25 इंटू 725। तो 725 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 725 पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 को 5, बाकी बचा 2, 5 2 10, 11 12 2, बाकी बचा 1, 7 5 35 36, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 का 0, बाकी बचा 2 2 4 1 5 और 7 गुना 14, ये हो जाएगा 5 2 6 5 11 का 1, बाकी बचे 4 3 7 1 8 और ये, तो ये हो गया 18125, ये सीपी हो गया, सीपी इज इक्वल टू रुपीज इतना आंसर, ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया। ये जो जनरल प्रिंसिपल हो गया, जनरल मेथड हो गया, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है कि हाँ अगर लॉस दिया है, एसपी दिया है, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, वैसे फॉर्मूला जनरली कितना हम फॉर्मूला लर्न करेंगे, सो मेनी, देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, तो हमें जो है अपने लॉजिक से जनरल मेथड से हमें सॉल्व करना है। वहाँ जो एग्जामिनेशन में हम फॉर्मूला नहीं लिखने लगेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत जाएगा, इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हमें जो है जनरल मेथड से फटाफट कर लेना है। अगर कोई छोटे क्वेश्चन हो उसका फॉर्मूला छोटा है तो फिर उससे हम कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CP इज इक्वल टू, जब SP और लॉस दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, when SP and loss is given then CP is equal to SP into 100 by SP into 100 by 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो गया। तो इससे निकाल के देखिए, इसमें लगा दीजिए, एसपी कितना है हमारा 14500 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 14500 इंटू 100 बाई, ये हो जाएगा 80, 10 कट गया। अभी कितना से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 से 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 0, फिर ये 2 दूनी 4 और 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये हो गया। और 2 से ये अभी 10 बाकी है, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3625 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 को 5, बाकी बचा 2, 5 2 10, 11 12 को 2, यहाँ पर 1 6 5 30 और 21 के 1, बाकी बचा 3, 5 के 15 16 17। देखा आपने, जब हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हमने फॉर्मूला से कर लिया, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जनरल हमने मेथड लगाकर कर लिया। सो
हो सकता है तो फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार हम अगर जब मैथ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला जो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसे मैंने फॉर्मूला बेस्ड भी बताया, और ये जो है जनरल प्रिंसिपल से बताया, जो भी जनरल मेथड से बताया। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस फाइंड द लॉस परसेंट। ये भी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। तो इस तरह की छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें लॉस परसेंट निकालना है व्हेन लॉस इज गिवन। तो इसमें क्या देखेंगे, लॉस क्या दिया हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एसपी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो है लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, वो जो हमें हमेशा सीपी पे ही फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला रहता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। ये जो है लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। तो हमारे पास लॉस तो है बट हमारे पास सीपी नहीं है। तो जब हम सीपी निकालेंगे उसके बाद ही लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो हमें इससे जो है सीपी निकालना है। तो सीपी इज इक्वल टू, अगर सपोज कीजिए हमें जो है लॉस का फॉर्मूला पता नहीं है, तो सीपी का फॉर्मूला पता नहीं है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू, लॉस हमें कब होगा, जब हम कोई चीज ज्यादा पैसे में खरीदेंगे और कम में हमने उसको बेच दिया। तो सीपी माइनस एसपी, इस तरह से हमें रियल लाइफ से रिलेटेड याद रखेंगे तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। तो इसमें सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी जो ये एसपी जो है उधर चला जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी ये हो जाएगा। तो लॉस क्या गिवन है, लॉस यहाँ पे गिवन है एसपी डिवाइडेड बाय 3 प्लस एसपी। ये जो एसपी ऊपर काउंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एसपी प्लस 3 एसपी डिवाइडेड बाई 3 हमने एचएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा 3 और एक ये 4, तो 4 एसपी बाई 3। तो सीपी हमारा हो गया 4 एसपी बाई 3। सीपी निकल गया, तो हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ है, लॉस इतना हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है एसपी बाई 3, एसपी बाई 3 बाई सीपी है 4 एसपी बाई 3 मल्टीप्लाई 100। इट्स बिकम, ये कितना हो जाएगा एसपी बाई 3 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 एसपी इंटू 100। एसपी एसपी कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो आंसर हमारा हो गया 25%। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 25%। लॉस जो है हमारा 25% आ गया, ये जो है लॉस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है हम जो है हमेशा याद रखेंगे कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है हमेशा सीपी पे निकलता है, और हमारे पास लॉस दिया हुआ तो सीपी निकाल लिया, और जब सीपी निकल गया तो हमने लॉस परसेंट निकाल लिया। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, बट किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में रहता है, तो जब हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए इसको 3 ऊपर चला गया और 4 इसके नीचे आ गया और हमने कटिंग कर दिया, तो ये आ गया 25%। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है कि द मीन ऑफ द 4 नंबर्स, ये एवरेज से क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज से आएंगे, एवरेज से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन में कराऊंगी, रेशियो से आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और फिर हाँ, पावर एंड एक्सपोनेंट से आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं, सर्कल से आते हैं। इस बार मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो आंसर किया आएगा ना तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो फिर मैं कराऊंगी वो क्वेश्चन। तो the mean of the 4 numbers a b c d is 100, if c is 70, then the mean of the remaining number is, ये जो PYQ है इस तरह से सारे दिए हुए हैं इसके ऑप्शंस। तो मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, तो इसमें एवरेज निकालना है। तो मीन ऑफ द 4 नंबर्स, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे जब भी हमें जब कोई क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगेन जो है हम, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तब हमने एक बार फॉर्मूला लिख लिया, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तब फॉर्मूला लिख लिया। उससे क्या होता है, फॉर्मूला जो है हमारे माइंड में फिट हो जाएगा।
तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू ये हो गया, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोर नंबर्स क्या है, ए प्लस बी प्लस उसका जो है फोर नंबर्स का एवरेज 100 दिया हुआ है। तो 100 इज इक्वल टू फोर नंबर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 नंबर है तो हमने 4 लिख दिया। इसमें जो है सी जो है 70 दिया है तो हमने सी के जगह क्या लिख दिया, हमने सी के जगह 70 लिख दिया, क्योंकि c इज इक्वल टू 70 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया a प्लस बी प्लस डी प्लस 70 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 70 उधर चला जाएगा तो 400 माइनस 70, 400 माइनस 70 कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो चला जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 माइनस कर दिया तो ये 10 में 7 गया, यहाँ 3 और यहाँ बचा 3 तो 330 हो गया। a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 330 ये आया। लेकिन हमको जो रिमेनिंग नंबर है मींस कि सी का वैल्यू दिया हुआ है और जो बचे हुए तीन जो नंबर्स हैं उनका हमें अगेन जो है मीन निकालना है, मींस एवरेज निकालना है। तो वो तीनों नंबर्स के सम इतने आ गए तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज बिकम्स 330 डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों, क्योंकि ये तीन नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगा 110 तो आंसर हो जाएगा 110। तो 110 इज आंसर। अंडरस्टूड, एवरेज का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ओके, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये जो है अभी मैंने बताया था सर्कल से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सर्कल से क्वेश्चन है जिसमें जो है परसेंटेज को इंक्लूड कर दिया है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट, मींस पेरीमीटर सर्कल का पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है जब उसका एक सर्कल का रेडियस जो है 50% अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसका पेरीमीटर जो है कितना इंक्रीज करेगा, यही क्वेश्चन है। सो पेरीमीटर इज आल्सो कॉल्ड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, वही बोल रहा है। तो हमें जो है इधर मैं बताती हूँ सर्कल के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, नंबर 2 सरकमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लाइक जैसे ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये जो है डायमीटर हो गया। तो ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किसी भी शेप का, लाइक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है तो पेरीमीटर क्या हो गया, लाइक जैसे ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ये आउटर बाउंड्री ही इसका पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का भी यही होता है कि आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका पेरीमीटर होगा ये, और जो है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर के हाफ होता है। ये जो है बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, सबको पता ही होगा। तो इसमें वही करना है कि अगर रेडियस जो है 50% इंक्रीज कर जाता है तो उसका पेरीमीटर कितना इंक्रीज करेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जो है क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर।
सपोज करते हैं कि सर्कल का रेडियस r है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r। हो गया। अब जो है रेडियस जो है 50% इंक्रीज कर दिया, तो रेडियस इंक्रीज बाय 50%, मतलब कितना हो जाएगा? 50r/100 मींस 50% मतलब 50/100 और रेडियस है तो r, तो ये इतना हो गया। तो न्यू रेडियस क्या होगा? 50% इंक्रीज कर गया है, तो ओरिजिनल रेडियस में हमें इसे ऐड कर देना है r प्लस 50r/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100r प्लस 50, 150r/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 हम ऐसे भी लेंगे तो ये 100r और 100r में 50 जोड़ देंगे तो 150r। ये हमारा न्यू रेडियस हो गया। तो न्यू रेडियस हो गया, तो न्यू पेरीमीटर क्या होगा? न्यू पेरीमीटर क्या होगा? न्यू पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई। r कितना है? ये r है, ये r है, तो r हो जाएगा 2 पाई। अच्छा अच्छा, 150/100 है, तो इसको हम काट देते हैं, 0 0 कट गया। और यहाँ पर जैसे 50/10 है, 50/10 है, सॉरी 15/10 है, तो 0 है नीचे, तो एक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5r। तो हमें यहाँ 2 पाई r लिखना है, तो 2 पाई इंटू 1.5r, ये हमारा जो हो गया न्यू पेरीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमें वो जो then the perimeter of the circle is increased by, तो जो न्यू पेरीमीटर है वो कितना इंक्रीज किया, तो यहाँ पर जो है परसेंटेज में पूछा गया है, मींस इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है, ये हमें समझना है। इंक्रीज परसेंट, तो जिस तरह से लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, उसी तरह इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट के लिए सबसे पहले हमें इंक्रीज निकालना होगा, उसके बाद ही इंक्रीज परसेंट निकलेगा। तो ये न्यू पेरीमीटर हो गया, ये पुराना पेरीमीटर हो गया। तो कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 2 पाई इंटू 1.5r माइनस 2 पाई r, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों में हमें 2 पाई r कॉमन ले लिया, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 1.5 माइनस 1, तो कितना हुआ? 2 पाई r। 1.5 में 1 हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.5, ये मल्टीप्लाई 0.5 हो गया। तो ये जो है इंक्रीज पेरीमीटर हो गया, ये इंक्रीज पेरीमीटर हो गया। तो अब निकलेगा इंक्रीज पेरीमीटर जो हो गया, अब इंक्रीज परसेंट निकलेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज बाय ये कितना इंक्रीज किया है, तो इतना इंक्रीज किया है 2 पाई r इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हो गया, ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 0.5 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 0.5 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और एक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगेन 50%। तो 50% हमारा आंसर होगा ये। तो इतना हमें करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? ये जो हो गया, यहाँ पर इंक्रीज तो दे दिया है, लेकिन आंसर में दिया है ऐसे। अगर हम अगर ऑप्शन को अनदेखा करके हम डायरेक्टली इंक्रीज निकाल दे कि ये इंक्रीज पेरीमीटर हो गया, और देखेंगे हमारा जो ऑप्शन परसेंटेज है, इसीलिए पहले हमने ऑप्शन में देख लेना है कि ये हमें इंक्रीज जो है परसेंटेज में निकालना है, सो दैट इंक्रीज पेरीमीटर निकालने के बाद इंक्रीज परसेंट हमें इस तरह से निकालना है। अंडरस्टूड? नाउ 6 जो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड भी पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट अ पर्सन इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। तो ऐसे भी कोई पर्सन है तो वो बड़ा ही होगा अपने सन से, एंड इज 3 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से भी वो बड़ा ही होगा, तो अपने वाइफ से भी वो 3 साल बड़ा है। एक पर्सन जो है अपने सन से 4 टाइम्स बड़ा है और अपनी वाइफ से 3 टाइम्स बड़ा है।
आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद द एज ऑफ द सन विल बी 15 years, और 3 साल बाद उसके बेटे का एज जो है 15 years हो जाता है, तो देन द एज ऑफ द पर्सन वाइफ आफ्टर 5 years विल बी, तो 5 साल बाद उसकी वाइफ का एज क्या होगा, और ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो है हमें पर्सन जो है वो 4 times ओल्डर है इस सन के, तो पहले हम सपोज करेंगे कि लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। अगर सन जो है एक्स ईयर का है तो उसका फादर जो है 4 times ओल्डर है, तो अगर उसका बेटा जो है हमने सपोज किया प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर। प्रेजेंट एज है सन का एक्स ईयर, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या लिखा है कि आफ्टर 3 years द एज ऑफ द सन विल बी 15 years। मतलब अभी अगर वो एक्स ईयर का है तो 3 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा। मतलब इसमें हम अगर 3 को प्लस कर देते हैं तो ये 15 हो जाता है, क्योंकि एक्स हमने सपोज किया कि अभी का प्रेजेंट एज है और वो बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो उसमें ऐड कर दिया 3 साल बाद वो 15 साल का हो जाता है। मतलब एक्स का कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। मतलब कि सन का एज 12 years हमें पता चल गया, सन का एज 12 years हमें पता चल गया। ओके, जब सन का एज जो 12 year है, तो उसके पापा जो है फादर जो है वो पर्सन जो है 4 times ओल्डर, 4 साल वो बड़े हैं, तो पर्सन का एज कितना हो जाएगा, पर्सन एज जो है 4 times बड़ा है, तो 12 into 4 इज इक्वल टू 48 years। वो पर्सन जो 48 years का है, 48 years का है, ये भी पता चल गया 48 years का है। और क्या कह रहा है कि उसके बाद एंड 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से भी 3 साल बड़ा है। तो अगर ये 48 years का है पर्सन, वो अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है, तो वाइफ का एज कितना हो जाएगा, वाइफ का एज हो जाएगा 48 में अगर हम माइनस कर दे 3 को तो 45 years। वाइफ तो 45 years, तब तो अगर उसका हस्बैंड जो है 3 साल बड़ा है, तो अगर वो 45 की है तो 3 इसमें ऐड कर दे तो हमें 48 मिल जाता है। तो हम जब इसको 3 माइनस करेंगे तो वाइफ का एज 45 ईयर आ गया। और फिर कह रहा है क्वेश्चन जो है द एज ऑफ द पर्सन वाइफ आफ्टर 5 years विल बी। तो हमारे पास वाइफ का एज 45 है, तो पूछा कि 5 साल बाद उसकी वाइफ कितने की होगी, तो इसमें हमें जो 5 प्लस कर देना होगा, तो आफ्टर 5 years वाइफ एज इज इक्वल टू 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 years। यही हमारा आंसर है 50 years। जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जस्ट थोड़ा सा समझना है, रियल लाइफ में समझना है, बस और कुछ नहीं। ये एज का क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सन जो है फादर से छोटे होंगे, तो फादर जो है बड़े हैं, तो कितने साल है, 4 टाइम्स है, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एज का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो है पीओक्यूज पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, पेपर 1 में, कि एक क्वेश्चन रहेगा और एबीसीडी करके 3-4 कंसेप्ट पूछ देगा। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। तो नंबर ए जो है द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 इज दिस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर बी इज इफ 16% ऑफ x is 40 then the value of x is 240, the units digit in the product this is 0। ये 3 क्वेश्चंस है, तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसको जो है आंसर करने के लिए आपको तीनों तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, देन हमें समझ में आया कि विच ऑप्शन इज ट्रू। तो नंबर ए द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो प्राइम नंबर जो है 30 और 50 के बीच में कितने होंगे? प्राइम नंबर हम कहते हैं किसको है? तो प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो ये जो 30
प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50 इज इक्वल टू 30 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? तो 30 से 40 के बीच में लेकर के दो प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन सा? 31 और 37। और 40 और 50 के बीच में तीन प्राइम नंबर होते हैं, 41, 47 एंड 41, 40, 41, 43, 41, 43 एंड 47। बस ये पांच प्राइम नंबर है 30 और 50 के बीच में। अब बोल रहा है इनका जो है ये सारे प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे पहले। 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 1 19, 19 का 9 1 हो जाएगा। तो 4 4 8 4 12, 12 13 14 15 16 17 18 और एक यहाँ बचा 19, 199/5। तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 3 या 15, 5 में 5 15 5 ये 9 में 5 या 4 49। तो 5 9 या 45, 45 हो जाएगा। तो 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0, तो 5 बच जाएगा 40, 39.8 और यहाँ पर 37.8 है। ये हमारा आंसर है। मींस ये जो है ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। आंसर जो है 39.8 आएगा और आंसर जो दिया हुआ 37.8। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। नाउ बी क्या है? इफ 16% ऑफ x इज 40, 16% ऑफ x इज इक्वल टू 40, तो इसमें x का वैल्यू बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो कितना हो जाएगा? 16/100x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 100 into 40/16। ये हो गया। तो 4 1 जा 4 0, 4 4 जा 60, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 से 2 बचे 10 0। ये हो जाएगा 250 और आंसर में है 240। मींस ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ए बी और सी में क्या है? सी में है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट इतना इज 0। क्या ये जो नंबर दिया हुआ है 255 27 182 और 39, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है? इसको हमें देखना है। तो ये नंबर जो है, नंबर सी जो है, क्या क्या है नंबर? 245 into 27, 27 into 182 into 39, ये नंबर है। 255 into 27 into 182 into 39, यही नंबर है। तो क्या ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है? तो या तो आप ये सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूनिट डिजिट पे पूछ रहा है, क्या यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है? तो सबके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 5 7 2 एंड 9। तो 5 into 7 into 2 into 9, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया। तो 5 into 2 10 हो गया, ये 10 हो गया। 10 into 7 into 9, इट्स बिकम 10 से बजा 70 और 70, 10 से बजा 70 और 79 जा 79 जा 7 7 49 7 9 जा 63, 630। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। हमें जो है, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 630 आया। मींस यूनिट डिजिट पर जो है हमारा 0 है। तो यूनिट डिजिट पर 0 है, मतलब कि ये आंसर जो है, ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यही स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। हमें जो है सिर्फ यूनिट डिजिट पे पूछ रहा है, इसलिए हम सबके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा है यहाँ पर 5 into 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से बजा 70 और 79 जा 630। तो हमारा यूनिट डिजिट पे 0 है, तो हाँ 0 है। तो क्वेश्चन नंबर
ये सी जो क्वेश्चन है वो सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगेन एज से ही है, लेकिन एज का है ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें रेशियो जो है इंक्लूड है। क्वेश्चन जो है द एज ऑफ लोकेंद्रा एंड धर्मेंद्रा आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। दो पर्सन है जिनके एज का रेशियो जो है 6:5 है, एंड द सम ऑफ देयर एज इज 44 इयर्स, और उन दोनों के एज का सम 44 इयर्स है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा। ये जो है एज में रेशियो जो है इंक्लूड है। तो इसमें क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ये जो है एक पर्सन है, इनका जो है एज सपोज करते हैं एक्स, लेट एक्स इयर्स, और दूसरे पर्सन जो है इनका एज है वाई इयर्स। ये हमने सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों की एज का रेशियो 6:5 है, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 6/5। ये जो है एज का रेशियो है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 6y एंड 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको हमने इधर लाया, उसको 0 कर दिया, ये हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों के एज का सम जो है 44 इयर्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 44। ये हो गया, ये हो गया। तब अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और x y का वैल्यू हमें निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ प्लस है या माइनस है, तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसमें मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो क्या हो गया, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 44 इंटू 6। ये हो गया। तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कितने क्या हो गया, ऐड करने पर 6 5 11, 11x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 6 4 24 का 4, 2 हो गया, 6 4 24 25 26, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 264 बाय 11, 11 से 11 2 जा 22, 44 तो 24, तो x इज इक्वल टू 24 आ गया, x इज इक्वल टू 24 आ गया। और y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, x हमारा 24 है, तो x को उधर ले आए, तो 44 माइनस 24, 44 माइनस 24 इज इक्वल टू 20 होगा। तो x और y का वैल्यू हमारा आ गया, x इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 20। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। 4 ईयर के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 4 ऐड कर दें तो कितना होगा, 24 और 4 28, और 20 और 4 24। इनका रेशियो क्या होगा, x बाई वाई इज इक्वल टू 28 बाई 24। इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 के 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 7 14, जो 2 छक्के 12, तो 7 बाई 6। तो इसका रेशियो हो गया x इज टू वाई इज इक्वल टू 7 रेशियो 6। ये जो है हमारा आंसर हो गया 7:6। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एज का जब रेशियो के साथ इंक्लूड करके क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें जो है उसको पढ़ के इक्वेशन नहीं उसको बनाना होता है। और जब एज का क्वेश्चन जो है उसमें रेशियो इंक्लूड नहीं रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन 8। आई होप आपको समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अगेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वाला है, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो नंबर 1 जो है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 3 is 72, the largest number is 72, is it this statement is true। नंबर बी इज
the number when multiplied by 13 is increased by 180. The number is 13. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नंबर 3 is the average of first 20 multiples of 7 is 73.5. तो हमें जो है फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको सॉल्व करके। तो नंबर ए, 3 consecutive multiple of 7, मल्टीपल ऑफ 7 मींस उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मल्टीपल ऑफ 7 मींस जैसे 3 का टेबल 3 1 जा 3 3 2 जा 6, किसी भी एक नंबर पे हम कुछ ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 9 आएगा। तो लेट नंबर इज इक्वल टू x, एक नंबर x है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सपोज करते हैं कि अगर ये 3 है तो इस 3 के बाद सेकंड मल्टीपल क्या है? 6 है। तो इसमें हम अगर 3 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, और फिर अगर 6 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अगर ये नंबर 3 है तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6, और 3 + 6 = 9। तो 3 6 9 मल्टीपल हो गए, इसलिए कंसेक्यूटिव नंबर में हम ऐसे सपोज करते हैं x + 3 x + 6, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। उसका जो है सम दिया है 72, तो क्या हो जाएगा? x + 3 + x + 6 = 72, और ये हो जाएगा 3x = 72 - 6 7 8 9 9 को हमने इधर ला दिया, तो x = इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 6, और 9 10 11 12 63, और x = ये 3 नीचे आया, तो 3 से 3 2 6 3 1 3, तो x = 21। तो लार्जेस्ट नंबर है 72, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू x + 6, x हमारा आया 21 + 6 = 27 आंसर। मींस ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अंडरस्टूड? नंबर बी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13, एक नंबर है जिसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सपोज करते हैं कि नंबर x है, तो x को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इज इंक्रीज्ड बाय 180, वो नंबर जो है 180 इंक्रीज कर जाता है, वो नंबर जो है 180 से इंक्रीज कर जाता है। तो x का वैल्यू क्या 13 है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 13x - x = 180, इस x को हम इधर लाए तो ये हो जाएगा 12x = 180, एंड x = 180/12, तो 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से 30, 2 से ये 15, तो ये आया 15। तो x = 15 और x = 13 दिया है, मींस ये हमारा ये जो है रॉन्ग है, ये जो x = 15 आया, तो ये जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। 13 है, 13 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल आंसर जो है 15 है। उसके बाद नंबर सी, ये ए बी, उसके बाद नंबर सी बी हो गया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ सी बनाने के लिए। सी क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का फर्स्ट 20 मल्टीपल चाहिए, तो 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 हो जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो कितना मल्टीपल है? 12 मल्टीपल है 7 का, तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा? 140। ये सब बीच में ऐसी मल्टीपल्स चलते जाएंगे। तो ये 7 का ये 20 मल्टीपल्स हो गया। तो इसका जो एवरेज पूछ रहा है, या तो आप इतने सारे को ऐड करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दो टर्म्स का जो है डिफरेंस जो है 7 है, इसके बीच का भी 7 है, इसके बीच का भी 7 है, यहाँ पर जो नंबर आएगा इसके बीच का भी 7 जो है कॉमन डिफरेंस है। तो इसके लिए एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2।
इससे हमारा एवरेज निकल जाएगा जब इस तरह का सीक्वेंस दिया रहेगा कि दो दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है सेम रहेगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कुछ भी माइनस करेंगे 7 आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, लास्ट टर्म क्या है 140 है, 140 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 0 और 7 ये हो जाएगा, सॉरी 7 ऐड करना है तो 147, तो 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 147 डिवाइडेड बाय 2, तो 147 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 7 जा 14, यहाँ 7, 2 3 जा 6, 0.0, 2 5 जा 10, तो ये आंसर आया 73.5। मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और एंड स्टेटमेंट सी, ए और सी करेक्ट है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 बहुत ही छोटा सा है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का हमें जो है एवरेज निकालना है। तो हमें नंबर्स का कंसेप्शन समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर जो होता है वो काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन चलते रहता है, और एंड नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होता है, 0 से नहीं 1 से। जो 0 से काउंटिंग स्टार्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला जा रहा है। तो पहले जो उसका एवरेज हमें निकालना है, पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, 15 प्लस 1/2, ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, और 15 इंटू 16, 2 से ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 5 या 40 का 0, बाकी बचे 4, 8 हो जाएगा 8 19 11 12, 120। तो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम हमारे पास आ गया। तो सम जब आ गया है तो हमें जो है एवरेज निकालना है। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 से 3 4 जा 12 और 0 5 8 40, तो इज इक्वल टू एवरेज जो हो जाएगा 8 आंसर। यहाँ हमें याद रखना है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है n प्लस n बाय 2, n प्लस n बाय 2 होता है ये। उसके बाद नंबर 11 में आते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन जो है, when a sum of money was distributed to 12 boys instead of 16 boys, each boy get rupees 40 more, what was the sum? Means when a sum of money was distributed to 12 boys instead of 16, मतलब कोई एक मनी है, सम है, उसको जो है 16 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसके बदले जो है उसको 12 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 16 में डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन उन्होंने 12 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बॉयज में। तो उसने क्या है इसमें फिर, तो हर एक बच्चा जो है जो पैसे जो है 16 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो उन्होंने 12 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सभी बच्चों ने 40 रुपया ज्यादा पाया। तो कितना सम था, सम हमें निकालना है। तो इसमें जो है सम हमें पता नहीं है, तो लेट सम इज इक्वल टू एक्स हम सपोज करते हैं सम। तो इसमें जो है 12 बच्चों के लिए if distributed 12 boys, if distributed to अगर 12 बच्चों में डिवाइड किया जाता है तो 12 बॉयज में डिवाइड किया, 12 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो सम, तो एक बच्चों को कितना मिलेगा, ईच गेट 12 बच्चों में कोई सम जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, वो सम को जो है हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो x/12। अगेन इफ डिस्ट्रीब्यूटेड 16 बॉयज देन ईच बॉय गेट
x बाई 16, क्योंकि ये सम जो टोटल है 16 में हमको डिवाइड करना है तो 16 से डिवाइड कर दिया, और हमें 12 में डिवाइड करना है तो 12 में डिवाइड कर दिया। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मोर है, 40 मोर है, तो ये हो जाएगा x बाई 12 माइनस x बाई 16 इज इक्वल टू 40। दोनों को माइनस कर देंगे, तो अब जो है 12 और 16 का हमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 12, 2 जा 16, फिर 2 से 3 जा 6, फिर 4 जा 8, तो 4 के 12, 12 दूना 24 है, 24 दूना 48, 48 हो गया, 48 हो गया। तो कितना होगा, 12 4 जा 48, 4x माइनस 16 48, 30x 13, 3x इज इक्वल टू 40, और ये हो गया 4 में 3 गया, x बाई 48 इज इक्वल टू 40। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 इंटू 40 इज इक्वल टू 0 लगा लिया, और 8 4 जा 32 का 2, बाकी बचा 3, 16 17 18 19, 1920, 1920 जो है हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ हमने कोई सम को 12 बच्चों में डिवाइड किया तो उसको 12 से डिवाइड कर दिया, 16 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 16 को डिवाइड किया, और उसमें 40 जो है रुपया हर एक बच्चे को ज्यादा मिला, इससे दोनों को माइनस कर दिया और आंसर हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 11। ये भी अगेन एवरेज से क्वेश्चन है कि 10 नंबर्स का एवरेज 11 है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, अगर हर एक नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट इज, तो नया नंबर, तो न्यू नंबर का एवरेज कितना होगा, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है क्या है, एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स इज 11, 10 नंबर्स का एवरेज जो है 11 है, तो एवरेज जो है 11 है 10 नंबर्स का, तो सम ऑफ 10 नंबर्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 10 है, 10 नंबर्स है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ 10 नंबर्स, और ये हमारा एवरेज है, तो सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 11 into 10 इज इक्वल टू 110, 110 हो गया। अब कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो सम ऑफ नंबर्स 110 है, हर एक नंबर को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस इसमें जो है 7 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 टू ईच नंबर, कितना हो जाएगा, इतना इंटू 7 इज इक्वल टू 770, ये 770 हो गया। तो कह रहा है कि देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स, तो न्यू सेट ऑफ नंबर्स क्या होगा, तो कितने नंबर्स है टोटल, टोटल 10 नंबर्स है, टोटल कितने 10 नंबर्स है, तो इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 10, यही होगा ना, हमारे पास न्यू सेट ऑफ नंबर 770 आ गया, और हमें उसका एवरेज निकालना है, तो टोटल 10 है, तो 0 0 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 जो है हमारा, ये इसका आंसर होगा। अंडरस्टूड, ये एवरेज का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो है ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस का। अ व्हीकल स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज एज सेम एज 5.8 मीटर पर सेकंड, मींस किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो स्पीड दिया हुआ है 30.6 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30.6 इंटू 5/8 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो 6 3 जा 18, और 6 से 6 5 जा 30, और पॉइंट और 2 3 2 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और कितना बच गया, नहीं यहाँ पर
हो जाएगा 6, 3 से हम कट कर रहे हैं ना, तो 3 6 है 18 और 3, एक मिनट, ये जो है 30.6 इंटू 5/18, तो हम 3 से कर रहे हैं, तो 3 6 है 18 और 3 से 6 से ही करते हैं, 6 से 30.6 इंटू 5/18, 6 3 जा 18 और 6 से 6 बचे 30.6 क्योंकि 6 से हम कर रहे हैं, फिर अगेन ये 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 2 बच गया, पॉइंट हमने लगा दिया, 21 है, 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 5, इट बिकम्स 7 7 बचे 35 के 5 बाकी बचा 3, 5 5 6 7 8.5 मीटर पर सेकंड, मींस 8.5 मीटर, 8.5 है और यहाँ पर 5.8 है, मींस ये इज इट ट्रू, नहीं ये ट्रू नहीं है, ये जो है आंसर हो गया 8.5 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया, और यहाँ पर जस्ट उल्टा दिया 5.8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अगेन जो है रेशियो से इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आते हैं, लाइक दिया हुआ है A ratio B, A is to B is equal to 5 is to 8, B is to C is equal to 4 is to 7, then find A is to B is to C। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में रहते हैं, तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जैसे इसमें जो है कितने रेशियोज दिए हैं, A के रेशियो दिए हैं, B के एंड C के, तो हमने लिख लिया A B एंड C, तो A is to B क्या है, A is to B is to C, तो ये है 5 is to 8 is to, जहाँ नहीं है उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद अगेन B is to C दिया है, तो B यहाँ है, तो B है 4 is to 7, तो यहाँ पर A ब्लैंक हो गया, इसको ब्लैंक कर दिया। उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, ये सारे को मल्टीप्लाई करना है, और ब्लैंक जो छूटा है उसके जस्ट साइड में जो नंबर है वही उसमें फिल करना है। इसके जस्ट साइड में 8 है, तो 8 हमने फिल कर दिया, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ भी होगा, और यहाँ पर जो होगा वही वहाँ ये भी होगा, ये 4 है तो ये भी 4 है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी ब्लैंक स्पेस होगा उसमें जस्ट बगल वाला नंबर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा 20 is to 8 4 जा 32 is to 8 7 जा 7 8 जा 56, ये हो गया। अब जो है इसको हम कटिंग करेंगे, तो 2 से 2 1 जा 2 0, 2 से 16 2 32 और 2 से ये इस टू चलेगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये हो गया। 2 से 2 बचे 10 इस टू 2 8 16 इस टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 5 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा वो जो हम कटा रहे हैं वो सब एक नंबर से होगा, और ऐसा नहीं कि यहाँ 5 आ गया तो 8 और 14 को हम 2 से कटा दें, जब कटेंगे तीनों एक साथ कटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A is to B is to C is equal to 5 is to 8 is to 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी ये दो कटेगा तो इसको छोड़कर ये दो कटा देंगे, नहीं फिर गलत हो जाएगा। जब भी कटेगा तो तीनों एक साथ कटेगा, अगर एक जो है ऐसा नंबर नहीं है जो कटेगा तो देखो देन हम उसको कटाना वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। और क्वेश्चन नंबर 15 भी अगेन रेशियो से है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है ये दिया है a is equal to 2/3b, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3a is equal to 2b और a/b is equal to क्या हो जाएगा 2/3। a/b ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मींस a is to b is equal to 2 is to 3, हम जो है रेशियो में निकाल लेंगे। उसके बाद अगेन b क्या दिया है, b is equal to 3/5c, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5b is equal to 3c, एंड ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इधर आके डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा, तो b/c is equal to 3/5, क्योंकि अगेन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वापस यही आ जाएगा, ये 5b और ये 3c, तो ये हो जाएगा b is to c is equal to 3 is to 5। तो पूछ रहा है a is to b is to c, सेम इसी की तरह, तो हमारे पास तीन रेशियो है a is to b is to c, तो a is to b कितना आया 2 is to 3 और c को हमने ब्लैंक छोड़ दिया।
b/c क्या है 3:5 और हमने a को ब्लैंक छोड़ दिया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 3 यहाँ है तो ये भी 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 है तो इधर जो है मेरा 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 इस टू 3 3 जा 9 इस टू 5 3 जा 15 हो गया। 3 से कटेगा 3 5 15 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो इसका जो आया 2:3:5 ये जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये a/b/c आ गया 2:3:5 ये जो है हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड। तो आज जो है हमने फिर से मैथ्स के 15 क्वेश्चंस किए जो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट से थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप जो है इन सारे जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 15 क्वेश्चन, इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिख करके खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप भी कर सकते हैं। और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो जो है फॉर्मूला जो है अगेन एंड अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने के समय लिखिए सो दैट फॉर्मूला भी आपके माइंड में आ जाए। सो ये जो क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।